हेलो दोस्तों, टेकजेक में आपको फिर से एक बार स्वागत करता हूं। मैं उजाकिर दोस्तों, आज आपको दिखाने वाला हूं 10 ऐसे फ्रेश नए ऐप्स जो बहुत ही यूजफुल है और आपको यूज करना ही चाहिए। और ये वीडियो में आपको हर टाइप का ऐप्स मिलेंगे, जैसे कि म्यूजिक ऐप, वॉलपेपर ऐप, कस्टमाइजिंग ऐप, यूटिलिटी ऐप्स। तो वीडियो को एंड तक देखिए और हमेशा की तरह मैं डिस्क्रिप्शन में ऐप्स का लिंक दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेकजेक यूट्यूब चैनल को और जरूर से बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों फर्स्ट जो ऐप को दिखाने वाला हूँ वो है टच मास्टर। ये एक्चुअली बिल्कुल ही नया है और इसका फीचर बहुत यूनिक है। आप इसे एक्सेसिबिलिटी में जाके इनेबल कर दीजिए और बस आपको iOS जैसे एक एडिटिव टच बटन मिल जाते हैं और आपको ये फ्लोटिंग पैनल में शॉर्टकट्स, ऐप्स वगैरह या फिर नोटिफिकेशन वगैरह आपको एक्सेस करने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल आईफोन जैसे आपको एक एडिटिव टच बटन मिल जाते हैं और यहाँ पे प्रेस करने से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी दिख जाएंगे, या फिर आप अगर कुछ ऐप्स को यहाँ पे शॉर्टकट में लेना चाहते हैं तो वो भी आ जाएंगे फ्लोटिंग पैनल में, या फिर जो फेवरेट टूल्स वगैरह हैं जैसे कि कैमरा, वॉइस रिकॉर्डर, फ्लैश लाइट, कॉल्स, ये सारे आपको टूल्स फोल्डर में मिल जाएंगे। और आप इसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, चाहे आप प्ले स्टोर में हो या फिर यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, कहीं पे भी आप ये बटन पे क्लिक करने से ये फ्लोटिंग विंडो ओपन हो जाएंगे और आप इसे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, आप इसे एक बटन की तरह भी यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आप ये बटन को लॉन्ग प्रेस करने से आपको 3 बटन मिल जाते हैं, बैक बटन, होम बटन और रिसेंट ऐप बटन। दोस्तों सेकंड जो ऐप है वो है रिमूव डुप्लीकेट फोटोज रिमूवर। इसका नाम से पता चलते हैं ये आपका फोन स्टोरेज में या फिर SD कार्ड स्टोरेज में जो भी डुप्लीकेट फोटोज या फिर सिमिलर टाइप का फोटोज है वो स्कैन करेगा और आपको दिखा देगा। और ये ऐप थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि आपको दूसरा डुप्लीकेट फोटो रिमूवर या फिर डुप्लीकेट फाइल रिमूवर ऐप में क्या होते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो फाइल्स को एनालाइज करते हैं और डिलीट कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपको सिमिलर टाइप का दिखने का जो भी फोटोज है वो भी आपको शो कर देगा। तो कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं कि हमें अच्छा शॉट लेने के लिए एक ही पोज पे 3, 4, 5, 6 फोटो क्लिक करना पड़ता है, फिर बाद में वो याद भी नहीं रहते हैं और हमारा मेमोरी काफी ब्लॉक रहते हैं। तो ये ऐप के जरिए आपका डिवाइस में जो भी सिमिलर टाइप का फोटोज है उसे आप खुद देख सकते हैं और एक रख के बाकी का डिलीट कर सकते हैं। तो इससे आपका मेमोरी काफी बच जाएंगे। दोस्तों ये है EAS यानी कि इजी ऐप स्विचर। इससे आप क्या कर सकते हैं, इसमें आपका स्क्रीन पे एक फ्लोटिंग बटन मिल जाते हैं और उस बटन के जरिए आप अपने लास्ट ऐप पर स्विच कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं यूट्यूब पे हूँ लेकिन लास्ट ऐप मेरा सेटिंग है, तो यहाँ पे टैप करने से डायरेक्टली मुझे सेटिंग एक्सेस करने को मिलता है। तो ऐसे आप किसी भी ऐप पर होते हैं और आप लास्ट ऐप को स्विच करने के लिए आपको रिसेंट ऐप बटन में जाके उस ऐप को सिलेक्ट करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप ये वन टैप में वो लास्ट ऐप को स्विच कर सकते हैं। या फिर आप इसे लेफ्ट से राइट स्वाइप करेंगे तो आप जितने भी रिसेंट ऐप यूज किए हैं वो लिस्ट आपको मिल जाएंगे, उसमें से आप एक पर्टिकुलर ऐप में स्विच कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे आपको एक ऐप ड्रॉअर भी मिल जाते हैं जिसके जरिए आप अपने डिवाइस में जितने भी ऐप्स है वो सारे ऐप्स को ब्राउज कर सकते हैं और एक किसी भी पर्टिकुलर ऐप में स्विच कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। और एक ऐप से जब मैं दूसरा ऐप में स्विच करता हूँ तो बहुत स्पीडली वो ऐप लॉन्च हो जाते हैं। दोस्तों ये है शेयर प्लस। इसका फीचर एक्चुअली नया नहीं है लेकिन ये ऐप नया है और कुछ इंटरेस्टिंग फीचर के साथ। इससे क्या होते हैं, ये एक्चुअली वाईफाई फाइल शेयरिंग है। इससे आप एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस में फाइल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ही हाई स्पीड से। और इसे आपको सेम तरीके से यूज करना है जैसे आप जेंडर या फिर शेयरिट को यूज करते हैं। और आप और भी बहुत जल्दी से फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको यहाँ पे बारकोड स्कैनर मिल जाते हैं और एक डिवाइस से दूसरा डिवाइस में बारकोड स्कैन करके आप और भी जल्दी फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर आपका डिवाइस में अगर NFC है तो उसके जरिए भी आप फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसमें आप ग्रुप शेयर वगैरह तो कर ही सकते हैं, एक साथ में मल्टीपल डिवाइस में फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों ये है रेस्प्लैश। ये एक वॉलपेपर ऐप है और मुझे लगता है ये अब तक के बेस्ट वॉलपेपर ऐप है। यहाँ पर आपको 3 टैब मिलते हैं, फीचर्ड, न्यू और कलेक्शन। इसमें आपको बहुत ही ब्यूटीफुल नेचर वॉलपेपर्स मिल जाते हैं और सिर्फ नेचर ही नहीं, आपको और भी बहुत टाइप के वॉलपेपर्स मिल जाते हैं। और आप ये न्यू टैब में जाएंगे तो आपको अपडेटेड और भी न्यू वॉलपेपर्स मिल जाएंगे।
और आप ये कलेक्शन टैब में जाएंगे तो इसमें आपको बहुत सारे कूल वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, जिसे आप डायरेक्टली सेट एज वॉलपेपर कर सकते हैं या फिर डाउनलोड करके अपने स्टोरेज में सेव कर सकते हैं। और ये ऐप में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये ब्लूर वॉलपेपर्स। इसमें आपको ब्लूर वॉलपेपर्स का एक अलग ही फोल्डर मिल जाते हैं, जिसमें आपको सिर्फ ब्लूर वॉलपेपर मिल जाते हैं। और आपको तो पता ही है ब्लूर वॉलपेपर सेट करने से डिवाइस का लुक ही चेंज हो जाते हैं। दोस्तों ये है मोर शॉर्टकट्स। ये एक्चुअली बहुत ही यूजफुल ऐप है और इसके ज़रिए आप अपने डिवाइस के किसी भी पर्टिकुलर फाइल का, किसी भी पर्टिकुलर सेटिंग्स का शॉर्टकट अपने होम स्क्रीन पे ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको फ्लैश लाइट इनेबल करने के लिए आपको नोटिफिकेशन पैनल डाउन करना पड़ता है, फिर आपको टॉर्च लाइट इनेबल करना पड़ता है। लेकिन आप अगर यहाँ पे शॉर्टकट ऐड करते हैं होम स्क्रीन पे, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली टैप करने से आपका फ्लैश लाइट जल्दी इनेबल हो जाएंगे और आप फिर से टैप करने से आपका फ्लैश लाइट डिसेबल हो जाएंगे। सिर्फ फ्लैश लाइट नहीं, आप इसमें से बहुत सारे शॉर्टकट्स ऐसे होम स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं। चाहे आप किसी पर्टिकुलर फाइल के हों, जैसे कि आपका कुछ फेवरेट सॉन्ग है, आप उसे बार बार सुनते हैं, तो आप उसे डायरेक्टली यहाँ पे शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। या फिर आप सेटिंग्स के एक पर्टिकुलर पोर्शन को भी शॉर्टकट में ऐड कर सकते हैं, या फिर आप किसी ऐप के भी एक पर्टिकुलर पोर्शन को शॉर्टकट में ऐड कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये ऐप कितना यूजफुल है। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैं शॉर्टकट क्रिएट किया, स्क्रीन ऑफ एंड लॉक, या फिर देखिए यहाँ पे मैं ब्राइटनेस शॉर्टकट ऐड किया। जब भी मैं प्रेस करूंगा तो ब्राइटनेस 75% हो जाएंगे। या फिर देखिए मैं नोटिफिकेशन पैनल ऐड किया और जब भी मैं प्रेस करूंगा तो मेरे नोटिफिकेशन पैनल डाउन हो जाएंगे। या फिर अपने डिवाइस का अगर बटन खराब हो चुके हैं तो उसका भी आप यहाँ पे शॉर्टकट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप रिसेंट ऐप बटन। दोस्तों ये है फोल्डरी। इसमें अपने डिवाइस के होम स्क्रीन पे आप एक ऐप फोल्डर ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप मल्टीपल ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपको एक विजेट्स ऐड कर लेना है, उसके बाद आपको ये ऐप में जाके जो भी ऐप आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। फिलहाल आप फ्री वर्जन में एक ही विजेट्स ऐड कर सकते हैं और 10 ऐप को ऐड कर सकते हैं। आप अगर पे करते हैं तो आपको ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। तो इसके जरिए आप अपने डिवाइस को एक अलग ही लुक दे सकते हैं, क्योंकि आप ये फोल्डर को किसी भी साइज में कर सकते हैं। और आप अगर इसके लिए पे करते हैं तो मल्टीपल ऐसे फोल्डर ऐड करके अपने डिवाइस को एक ब्यूटीफुल लुक दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अपने होम स्क्रीन को अगर आप फ्रेश देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ 2 ऐप का जगह में ही ये सारे ऐप को ब्राउज कर सकते हैं, यानी आप स्क्रॉल करके भी ऐप को यूज कर सकते हैं। और इसमें आप आइकन भी सेट कर सकते हैं। आपका डिवाइस में चाहे कुछ भी आइकन्स हो, आप ये ऐप के लिए किसी पर्टिकुलर आइकन पैक को भी सिलेक्ट करके वो यूज कर सकते हैं। तो ये भी बहुत एक बेहतरीन ऑप्शन होगा। अपने डिवाइस के एक अलग आइकन्स होंगे और वो फोल्डर्स के एक अलग आइकन होंगे। दोस्तों ये है टेक्सटपैड। ये एक बहुत ही यूजफुल है और ये आपका टेक्सटिंग एक्सपीरियंस को चेंज कर देगा। आप इसमें से तरह तरह के शॉर्टकट्स टेक्स्ट के ऐड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे शॉर्टकट ऐड करता हूँ थोड़ी, और यहाँ पे फ्रेज में लिखता हूँ थोड़ी देर से आता हूँ। तो जब भी मैं कीबोर्ड में टाइप करने जाऊंगा और यहाँ पे मुझे टाइप करना है कि मैं थोड़ी देर से आता हूँ, तो यहाँ पे मैं जस्ट थोड़ी लिख देता हूँ और यहाँ पे देखिए एक फ्लोटिंग आइकॉन आते हैं, आप उसे प्रेस कर देंगे तो आपका वो फ्रेज ऐड हो जाएंगे। तो ऐसे ही कहीं पे मुझे एड्रेस लिखना है तो उसके लिए मुझे फुल एड्रेस लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे मैं शॉर्टकट ऐड कर देता हूँ ADDR, तो यहाँ पे मुझे एड्रेस पेस्ट हो जाएंगे। या फिर कहीं पे मुझे ईमेल आईडी लिखना है तो उसके लिए मुझे लॉन्ग ईमेल आईडी लिखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैं ईमेल लिख देता हूँ शॉर्टकट, तो वो टेक्स्ट आ जाएंगे। या फिर आप अगर सिमिलर टाइप का टेक्स्ट शॉर्टकट में लेते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो उसके लिए आपको सजेशन बटन मिल जाएंगे ऑरेंज कलर के, आप उसे टैप करके आप किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे आप बहुत सारे शॉर्टकट्स ऐसे ले सकते हैं, चाहे आप व्हाट्सएप की बात करें या फिर आप किसी भी वेब पेज या फिर कहीं पे भी आपको ऐसा लॉन्ग टेक्स्ट लिखने का बार बार जरूरत नहीं पड़ेंगे। आप ये ऐप को यूज़ कीजिए और इसके ज़रिए आप सिर्फ वो शॉर्टकट लिखेंगे और यहाँ पे ये बटन को ऐड करके आप वो टेक्स्ट को पेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये है म्यूजिक एक्स। ये एक्चुअली म्यूजिक प्लेयर ऐप है, लेकिन इसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशन और बहुत सारे नए नए फीचर्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आप होम स्क्रीन से ही ट्रैक को कंट्रोल कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस ट्रैक में जा सकते हैं, पॉज प्ले कर सकते हैं, राइट साइड में स्वाइप अप और स्वाइप डाउन करने से नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक में जा सकते हैं।
और इसमें आपको साउंड एनहेंसमेंट और भी अच्छे मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इक्विलाइजर वगैरह, आपको बेस वगैरह अलग से कंट्रोल करने को मिलते हैं। और आप प्लेयर में डार्क थीम या फिर लाइट थीम भी सेट कर सकते हैं। और आप प्लेयर स्किन को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग स्किन मिल जाते हैं, आपको जो पसंद आए आप उसी टाइप का स्किन यूज कर सकते हैं। और ये प्लेयर में आप कलर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्राइमरी कलर और सेकेंडरी कलर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। दोस्तों ये है वॉल्यूम स्लाइडर। इससे क्या होते हैं, आप अपने स्किन से ही अपने ब्राइटनेस या फिर वॉल्यूम कंट्रोल्स को कंट्रोल कर पाते हैं। आपको ना ही बटन प्रेस करने का जरूरत है, ना ही आपका नोटिफिकेशन पैनल डाउन करने का जरूरत है। आप अपने स्क्रीन पे लेफ्ट या राइट साइड पे बटन सेट कर सकते हैं और वहां से स्वाइप करने से आपका ब्राइटनेस हो या फिर वॉल्यूम्स हो वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको ये फ्री वर्जन में सिर्फ एक ही बटन मिलते हैं, लेकिन आप अगर पे करते हैं तो आपको 4 बटन यूज करने का मौका मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट या राइट साइड पे बटन ऐड करने से जब भी मैं वहाँ से स्वाइप अप या फिर स्वाइप डाउन करता हूँ तो मैं जो भी वॉल्यूम सेट करके रखता हूँ, मीडिया वॉल्यूम हो, सिस्टम वॉल्यूम हो या फिर नोटिफिकेशन वॉल्यूम हो या फिर ब्राइटनेस कंट्रोल हो, वो कंट्रोल कर पाते हैं। और दोस्तों अपने डिवाइस का अगर आपको इन्फॉर्मेशन जानना है, अपने डिवाइस का प्रोसेसर, बैटरी, वायरलेस यानी कि वाईफाई, ब्लूटूथ, नेटवर्क वगैरह के या फिर बैकग्राउंड एप्स वगैरह के, तो आप ये सिस्टम पैनल 2 ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिए। आप खुद परेशान हो जाओगे इतना इन्फॉर्मेशन देख के। तो दोस्तों बस ये था 10 ऐप्स। मुझे लगता है ये वीडियो जरूर से पसंद आएंगे क्योंकि सारे ऐप्स बिल्कुल ही नए हैं और बहुत ही यूजफुल है। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आपने तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट और भी एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।